केरल नरबली मामले में रोज हो रहे खुलासे चौंकाने वाले हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शफी की हैवानियत डराने वाली है। इस वहशी की हरकत से पूरा केरल हैरान है। एक ऐसा साइको जिसे लोगों को मारने में मजा आता था, अपनी खुशी के लिए उसने एक महिला के शव के 56 टुकड़े तक कर डाले। इस व्यक्ति पर इंसानी मांस खाने का भी आरोप है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है। दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब इंसान आदमखोर होकर इंसानों का ही मांस खाने लगा। चलिए आपको बताते हैं एक ऐसा किस्सा जब एक देश का राष्ट्रपति ही आदमखोर हो गया। ये कहानी उस आदमखोर राष्ट्रपति की है जो सिर्फ इंसानों का मांस ही नहीं खाता था बल्कि इंसानी सिरों को अपने फ्रिज में रखता भी था। और ये घिनौनी हरकत राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो सालों साल तक करता रहा। जब ये बात दुनिया के सामने आई तो उसे हैवान, शैतान और अफ्रीका का हिटलर तक कहा गया। लेकिन दुनिया उसके बारे में क्या सोचती रही, इससे उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। नाम था उसका इद्दी अमीन और वो था अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा का राष्ट्रपति। एक बार कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो पहले उन्हें खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधा गया, फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भून दिया गया। उसके बाद उन लाशों को ट्रक में लादकर आदमखोर इद्दी अमीन के पास भेज दिया गया। कहा जाता है कि उस वहशी ने उन लाशों से अपनी भूख मिटाई। दुनिया को यह नहीं पता था कि इद्दी अमीन एक नरभक्षी है, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर। इद्दी अमीन के इस राज पर से सबसे पहले पर्दा उठाया उसके डॉक्टर किबो रिंगोटा ने। डॉक्टर किबो एक बार इद्दी अमीन के किचन में बर्फ लेने के लिए गए थे। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे 2 नरमुंड। डॉक्टर किबो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इद्दी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता है। इद्दी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका पहला शिकार वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। 4 अगस्त 1972 के दिन इद्दी अमीन ने 90 दिन के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। उसका मानना था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। इद्दी अमीन के इस फरमान के साथ ही वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए कारोबार को छोड़कर हिंदुस्तानी ब्रिटेन भागने लगे। आदमखोर इद्दी अमीन के जुल्म की हुकूमत का आखिरी दिन 10 अप्रैल 1989 था, जब तंजानिया की फौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाला इद्दी अमीन हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अपने पीछे छोड़ गया खून खराबे और बर्बादी के निशान। अगले 24 साल तक इद्दी अमीन सऊदी अरब के शहर जद्दा में रहा और वहीं 20 जुलाई 2003 में उसकी मौत हो गई। इद्दी अमीन से युगांडा के लोग इतने गुस्से में थे कि उसकी लाश को भी वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी गई।